नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 33 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक किसकी, देखिए अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? क्या नर्मदा निकलती है, ताप्ती निकलती है, महानदी या कावेरी? तो कौन सी निकलती है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो अमरकंटक की जो गुफाएं हैं वहां से कौन सी निकलती है? पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। कौन सी निकलती है? नर्मदा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, पहले का सही आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? देखिए, सर रिचर्ड्स, कौन सा? सर रिचर्ड्स स्टफोर्ड क्लिम्स को भारतीय राजनीतिक समूहों में से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो किसको? सर रिचर्ड्स स्टफोर्ड क्लिम्स को कब भारत भेजा गया था? इसे कब? 1929 में, 1917 में, 1942 में या 1919 में? तो कब भेजा गया था? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो कब भेजा गया था इसे? 1917 में। कब भेजा गया था? 1917 में। सही आंसर क्या होगा? दूसरे का बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो किस राजवंश के ये शासक थे? किसके होंगे ये? कौन? अशोक। किस अशोक सम्राट किसके थे? क्या मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश के थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश या नंद वंश के या गुंग वंश के? तो किस वंश के थे ये? कौन किसके थे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसके थे ये? मौर्य वंश के। किसके होंगे ये? मौर्य वंश के थे। सही आंसर क्या होगा 3 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत में वर्षों तक कौन सी फसल हरित क्रांति का मुख्य आधार बनी रही या रहा? तो कौन सी फसल रही? देखिए, किसकी? हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति की जो वर्षों तक कौन सी फसल मुख्य केंद्र रही थी, बिंदु रही थी, या तो कौन सी रही थी? क्या पत्तेदार सब्जियां रही थी, कपास, गेहूं या दालें? तो कौन सी रही थी? सही आंसर क्या होगा? 4 का जल्दी बताएगा। तो कौन सी फसल रही थी? कौन सी? गेहूं की फसल। कौन सी रही थी? गेहूं की फसल जो थी हरित क्रांति में मुख्य रूप से इसने निभाया था। बहुत लंबे समय तक ये आधार बनकर रही थी। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 का सही आंसर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पुष्कर ऊंट मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऊंट का जो पुष्कर मेला है उसका संबंध किस राज्य से होगा? क्या महाराष्ट्र से में लगता है, ये राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में? तो किस राज्य में लगता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 5 का जल्दी बताइएगा। तो किस राज्य से संबंधित होगा इसका? किसमें लगता है ये? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? तो 5 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की, कौन सी? देखिए, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो किसने त्याग दी थी? किसकी नाइटहुड की उपाधि? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने त्याग दी थी? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। कमेंट करके बताएं कि गांधी जी ने अपनी उपाधि कौन सी त्याग दी थी? इसी घटना पर गांधी जी ने कौन सी उपाधि अपनी त्याग दी थी? कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? देखिए, क्या कहता है? देखिए, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, संसद के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है या कानून बनाया जाता है उसके अधिकार में देखिए समीक्षा करने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत आता है ये? क्या अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 235 या अनुच्छेद 143? तो किस में आता है? सही आंसर क्या होगा? 7 का जल्दी बताएगा। तो किस में आता है? अनुच्छेद 137 में। किस में आएगा ये? अनुच्छेद 137। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कौन सा? ब्रह्मांड में पाई, देखिए ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुल और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो सबसे प्रचुर और हल्की गैस कौन सी होगी कहाँ पर ब्रह्मांड में पाई जाने वाली? तो कौन सी होगी? क्या नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी? तो कौन सी गैस होगी? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है वो? हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगी? वो हाइड्रोजन होगी। सही आंसर क्या होगा 8 का? तो सी होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मैरी कॉम, देखिए मैरी कॉम 2014 के एशियन खेलों में स्वर्ण पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह में से किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो उनका जो संबंध है तो भारत के किस खेल से संबंधित होगा? कब? देखिए 2000 एशिया खेलों में 2000 के जो 14 के एशिया खेल हुए थे उसमें उन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। और प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी ये? प्रथम भारतीय। तो किस खेल से संबंधित है इनका? क्या तैराकी से, कुश्ती से, बैडमिंटन से या मुक्केबाजी से? तो किस खेल से संबंधित होगा? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी। कौन सा होगा? मुक्केबाजी होगा। सही आंसर क्या होगा 9 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है देखिए दूध गंगा, कौन सी? दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी ये सहायक नदी होगी? कौन सी है? दूध गंगा। तो किसकी होगी? क्या गोदावरी की होगी, यमुना की होगी, ब्रह्मपुत्र की या कृष्णा की? तो किसकी होगी ये? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो दूध गंगा किसकी सहायक नदी है ये? तो किसकी होगी ये? कृष्णा नदी की। किसकी होगी ये? कृष्णा नदी की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कृष्णा नदी कहां पर आई है? तो कहां पर होगी ये? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। वह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? देखिए मनमोहन सिंह। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है तो भारत के डॉट डॉट प्रधानमंत्री थे। तो कैवें नंबर के प्रधानमंत्री थे? क्या 11 में, 12 में, 13 में या 15 में? तो कैवें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? सही आंसर क्या होगा? 11 का। जल्दी बताइएगा। तो कैवें नंबर के बने थे वो? 11वें नंबर के। कैवें नंबर के थे वो? 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसके एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किसके? देखिए किसके बने हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। तो कौन बने हैं इसके नए जो अध्यक्ष बने हैं? देखिए सबसे पहले तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं। कौन होते हैं? वो जज होते हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वही बनते हैं। तो कौन बने? तो जस्टिस टी.एम. ठाकुर बने, जस्टिस बी रामासुब्रमणियम बने हैं, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा बने, जस्टिस पी साधु शिवम बने हैं। तो कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो वो कौन बने हैं? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम बने हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168, देखिए किसमें? अनुच्छेद 168 में निर्धारित है कि किसी भी राज्य की विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। एक को डॉट डॉट और दूसरे को विधान सभा के रूप में जाना जाता है। तो जो पहला सदन होता है वो कौन सा होता है? क्या लोकसभा होता है, विधान परिषद होता है, राज्यसभा होता है या विधान परिषद होता है? तो वो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो वो कौन सा होता है? कौन सा होगा 13 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कौन सा होगा? वो विधान परिषद। कौन सा होगा? एक विधान परिषद होता है और दूसरा कौन सा होता है? विधानसभा। एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद, इनसे मिलकर बनता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पीपुल्स रिपब्लिक्स ऑफ द चाइना, किसकी? देखिए पीपुल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो चाइना की राजधानी कौन सी है इसमें से? क्या हांगजोंग होगी, शंघाई होगी, गुआंगझू होगी या बीजिंग होगी? तो कौन सी होगी इसमें से? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी कौन सी है? तो बीजिंग होगी। कौन सी होगी? बीजिंग। सही आंसर क्या होगा 14 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कपिल देव ने 1983 में विश्व कप
देखिए विश्व कप तब तब ये किसके देखिए प्रोड्यूशियल कौन सा प्रोड्यूशियल कप कौन सा 83 के नाम से जाना जाता था। यह किस स्टेडियम में जीता था, तो ये किस स्टेडियम में जीता था, क्या लॉर्ड्स देखिए लॉर्ड्स में जीता था, होलकर में जीता, ग्रीन पार्क में जीता, ईडन गार्डन में जीता था। तो किस में जीता था, सही आंसर क्या होगा 15 का, किस में जीता था ये लॉर्ड्स में, किस में जीता था ये लॉर्ड्स में जीता था, लॉर्ड्स में जीता। ये कहां पर पड़ता है, तो लंदन में, कहां पर है लंदन, लंदन में पड़ता है। किसे हरा के जीता था, तो ये वेस्ट इंडीज को, किसको वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उसे हराकर ये विश्व कप जीता था। किसकी कप्तानी थी, कपिल देव उस टाइम पर कप्तान थे। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक होंगे, किसके होंगे, क्या गिटार के हैं, सरोद के हैं, सितार के हैं या संतूर के हैं। तो किसके होंगे, 16 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके हैं ये सरोद, किसके लिए प्रसिद्ध है, सरोद के लिए। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए हड़प्पा वासियों को तामा, देखिए हड़प्पा वासियों को तामा सभ्यता वर्तमान समय में किस से प्राप्त होता था। जो वर्तमान का कौन सा राज्य है जो तामा उस समय प्राप्त होता था उनको, क्या राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 17 का, तो किससे होता था, राजस्थान। कौन सा वर्तमान का कौन सा है, वो राजस्थान होगा। सही आंसर क्या होगा 17 का, तो ए होगा। क्या होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बेस्ट कौन सा, देखिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी थे। तो कौन थे, देखिए किसके लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो किसने जीता था, ऑस्कर जीता था ये। तो किसने जीता था, क्या रोहित बल ने जीता था, नीता लल्लू ने जीता, भानु अथैया ने, रितु कुमार ने। तो किसने जीता था ये, 18 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसको मिला था ये ऑस्कर अवार्ड, सही आंसर क्या हुआ 18 का, तो किसको, भानु अथैया। किसके लिए, किसे, भानु अथैया। किसके लिए, इन्होंने देखिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, किसके लिए किए थे, गांधी मूवी के लिए। किसके लिए, गांधी मूवी, गांधी मूवी के लिए इन्हें जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे उसके लिए ना ऑस्कर अवार्ड मिला था। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सांचू, देखिए सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किसके, देखिए सांची के स्मारक सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित है, ये भारत के किसके हैं, बौद्ध स्तूप हैं। कैसे हैं, बौद्ध स्तूप हैं। तो किस राज्य में स्थित होंगे ये, क्या कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो कहां पर होंगे, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, ये एमपी में होंगे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा 19 का, सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटेन कौन से औपनिवेशिक शासनों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीर गति को प्राप्त की थी। तो किस वर्ष में वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी, कौन, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। तो किस वर्ष में हुई, 1856 में, 1858 में, 1867 में या 1834 में। तो सही आंसर क्या होगा 20 का, तो कब हुई थी ये वीर गति को प्राप्त, कब 1858 में, कब हुई थी 1858 में। सही आंसर क्या होगा 20 का, तो बी होगा। क्या होगा, बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।